वेलकम टू BS एजुकेशन हब। BS एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन क्या होता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और शरीर को उपापचय क्रियाओं के लिए इनकी सूक्ष्म मात्रा की जरूरत होती है। विटामिन स्वयं ऊर्जा उत्पादक नहीं होते, परंतु ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी ये उत्प्रेरक के तरह कार्य करते हैं। हमारे शरीर में विटामिन डी और के खुद से बन सकते हैं, लेकिन जबकि अन्य जो विटामिन हैं वो हमें बाह्य साधनों से प्राप्त करने होते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, और वसा में ए डी ई के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन को याद करने की ट्रिक है गई भैंस पानी में, भैंस यानी बी और सी, और पानी में गई यानी वो पानी में घुल गई। और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम मतलब कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा यानी KEDA ये उल्टा लग जाता है, और ADE के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है, और इस विटामिन को प्रतिसंकरण विटामिन भी कहते हैं। यह सामान्य दृष्टि और स्वस्थ आंखों के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी, जिसमें कम प्रकाश की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और जीरोफ्लेथेमिया आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इसके स्रोत हैं पीली एवं हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक, गाजर, पपीता, आम, मक्का, दूध, घी आदि। सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको इससे भी याद रख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, और रतौंधी किस में होता है? आँखों में, और आँख का जो मुख्य अंग है वो होता है रेटिना। तो इससे विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन अथवा एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, यानी ये सूर्य से प्राप्त किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में ऑर्गेस्ट्रोल द्वारा त्वचा की कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है, और यह अस्थियां यानी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। यह अस्थियों को प्रभावित करता है तथा इसकी कमी से बच्चों में और वयस्कों में रिकेट्स एवं ऑस्टियोमेलिसिया रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रिकेट्स कहते हैं जिस सूखा रोग होता है उसको बोलते हैं। इसके स्रोत हैं अंडा, दूध, मछली के यकृत का तेल और सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हड्डियों के लिए और हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम से, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी में कैल्शियम तत्व पाया जाता है, आप इसको याद रख सकते हैं। विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल, इसे फर्टिलिटी विटामिन तथा सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, यानी ब्यूटी विटामिन भी इसका नाम है। यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और लाल रुधिर कणिकाओं यानी RBC के निर्माण में सहायक होता है। इसके स्रोत वनस्पति तेल, गेहूं, बिनोला आदि से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कमी से पेशियां नष्ट होने लगती हैं तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है, इसलिए विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं, यानी इससे बांझपन रोग हो सकता है इसकी कमी से। अब बात करेंगे विटामिन के बारे में। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। यह इसको मतलब नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं। इसका निर्माण शरीर में जीवाणुओं द्वारा होता है। यह विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है, इसलिए इसे स्कंदन विटामिन या एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से
रुधिर का थक्का जमने में विलम्ब होता है, यानी जब कभी चोट लग जाती है तो खून बहता ही रहता है और रुकता नहीं है, तो यह विटामिन की कमी से होता है तथा हेमरेज या रक्तस्राव हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत फूलगोभी, पालक, टमाटर, सोयाबीन आदि हैं। विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी। यह दांत, मसूड़े एवं जोड़ों आदि के कोलेजन युक्त पदार्थों के निर्माण हेतु आवश्यक है। यह पित्ताशय में पथरी बनने से रोकता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है और प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है। इसके मुख्य स्रोत आंवला, रसीले फल जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च आदि हैं, यानी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। यही वह विटामिन है जो शरीर में थोड़े समय के लिए स्टोर किया जाता है और गर्म करने पर, किसी वस्तु को गर्म करने पर विटामिन सी खत्म हो जाता है। विटामिन बी1 या थायमीन, इसको रासायनिक नाम थायमीन है। इसका नाम फुंक ने रखा और जेनसन ने इसे रबों के रूप में तैयार किया। यह पाचन एवं भूख को सामान्य रखने में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत यीस्ट, चावल, गेहूं, सेम, सोयाबीन, यकृत का तेल, दूध आदि में यह भरपूर मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसके लक्षण हैं भूख ना लगना और पैर तथा सिरों में अधरंग होना है। विटामिन बी की श्रेणी के जो अन्य विटामिन हैं उनका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। अब हम बात करेंगे विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक के बारे में, जिसकी ट्रिक है रथ एक टॉपी। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, विटामिन ए रा से इसका नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी था से थायमीन, विटामिन सी ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का से कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टो से टोकोफिरॉल और विटामिन के फी से फिलोक्विनोन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।